देवी चौधरानी भाग 15। नाव बजरे के निकट आ गई। प्रफुल्ल निश्चल बैठी रही। प्रफुल्ल की दृष्टि दूर आकाश पर लगी थी। वो जय जगदीश्वर कहकर छत से नीचे उतर आई। निशि ने पूछा, अब क्या करोगी देवी? अपने पति की रक्षा। और अपनी? मेरी बात न पूछो। मैं जो कहती या करती हूँ उसे सावधानी से देखो। मेरा तुम्हारा चाहे जो हो, मुझे अपने पति, दिवा और ससुर को बचाना है। ये कहकर देवी ने शंख में फूंक मारी। निशि बोली, ये अच्छा किया आपने। जंगल से बरकंदाजों का दल बाहर निकलने लगा। उन्होंने देखा नावें काफी निकट आ चुकी थीं और वो बजरा घेरने के लिए दौड़ पड़े। रानी जी की जय कहकर वो बजरा घेरने चले। उन्होंने बजरा घेर लिया और नाव ने उन्हें घेर लिया। शंख बजाते ही बरकंदाज बजरे पर आ चढ़े। वो बजरे के मांझी थे। वो अपने अपने स्थान पर डांड पतवार पकड़कर बैठ गए। सिपाहियों ने बंदूकों पर संगीनें चढ़ाकर उन पर आक्रमण किया। चारों ओर लड़ाई होने लगी। प्रफुल्ल ने सोचा, भवानी ठाकुर तक उनकी बात पहुंच नहीं पाई या उन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, आज वो भी मेरा काम देखें। देवी के पास एक सफ़ेद झंडा था। उन्होंने बाहर आकर उसे ऊंचा करते हुए फहरा दिया। उस झंडे को देखते ही लड़ाई बंद हो गई। जो जहां था हथियार रोककर खड़ा हो गया। देवी ने ब्रजेश्वर से कहा, आप ये झंडा पकड़े रहो। रंगराज यहां आए तो उनसे कहना कि अंदर आ जाएं। ये कहकर देवी ब्रजेश्वर को झंडा पकड़ाकर अंदर चली गई। तभी रंगराज वहां आया। उसने ब्रजेश्वर के हाथ में सफ़ेद झंडा देखकर पूछा, तुमने किसकी आज्ञा से ये झंडा फहराया? रानी जी की आज्ञा से। तुम कौन हो? पहचान नहीं रहे हो? रंगराज बोले, पहचान गया। तुम ब्रजेश्वर बाबू हो। यहाँ क्यों आए हो? बाप बेटे एक ही काम से आए हो क्या? कोई बांधो इसे। आज्ञा पाकर दो व्यक्ति ब्रजेश्वर को बांधने के लिए आए। ब्रजेश्वर ने किसी भी प्रकार की आपत्ति न की और गंभीर स्वर में कहा, मुझे बांध लो, कोई हानि नहीं, परंतु ये बताओ कि सफ़ेद झंडा देखकर युद्ध रुक क्यों गया? जानते नहीं, सफ़ेद झंडा देखकर अंग्रेज लड़ाई बंद कर देते हैं। ये सब मैं नहीं जानता था। खैर, तुम पूछ आओ कि मैंने रानी जी की आज्ञा से सफ़ेद झंडा फहराया है। तुम्हारे लिए आदेश है कि उनसे आज्ञा प्राप्त करो। रंगराज सीधा अंदर पहुंचा। रानी माँ? कौन? रंगराज? जी हाँ। हमारे बजरे से सफ़ेद झंडा क्यों दिखाया गया? मैंने आज्ञा दी है। देवी चौधरानी ने आज्ञा देते हुए कहा, तुम सफ़ेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास जाओ और कहो कि लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आत्मसमर्पण कर रही हूँ। मेरा शरीर रहते ये न होगा, रंगराज बोला। प्राण देकर भी मेरी रक्षा न कर सकोगे? तब भी प्राण दूंगा। मूर्खन जैसी बातें न करो। सिपाहियों की बंदूकों के सामने लाठी सोटा नहीं चलेगा। जरूर चलेगा। अब रक्त की एक बूंद नहीं बहेगी। मैं गोली के सामने खड़ी हो जाऊंगी। तुम मुझे न बचा पाओगे। इस समय पकड़े जाने से भागने का अवसर रहेगा। मुझे छुड़ाने में अपने प्राण न दो। मेरे पास बहुत रुपया है। कंपनी के आदमी रुपए के दास हैं। मैं भाग निकलूंगी। देवी ने घूस देकर भागने की बात रंगराज को केवल फुसलाने के लिए कही थी। वैसे उन्होंने सरल भाव से आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया हुआ था। रंगराज बोले, जो देकर आप उन्हें अपने बस में करेंगी वो तो बजरे में है। पकड़े जाने पर अंग्रेज स्वयं ही बजरा भी ले लेंगे। तुम उनसे कह देना कि केवल मुझे ही पकड़ सकेंगे, बजरे को नहीं। मैं इसी शर्त पर आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं। यदि वो न माने और बजरा लूटने आए तब? कह देना, बजरे पर आएंगे तो मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। उनके बजरे पर चढ़ते ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारी बात स्वीकार करें तो मैं स्वयं उनकी नाव पर चली जाऊंगी। रंगराज ने सोचा, इस सब में अवश्य कोई कौशल है। देवी ने पूछा, भवानी ठाकुर कहाँ हैं? वो बरकंदाजों को लेकर युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। शायद वो वहीं होंगे। पहले उनके पास जाओ। उनसे कहो कि वो तुरंत लौट जाएं। मेरे लिए बजरे के लोगों को छोड़ जाएं। मेरी रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है।
मेरी रक्षा का उपाय भगवान कर रहे हैं। माँ, एक आज्ञा चाहता हूँ। हरिबल्लभ राय आज का मुखबिर है। उसके लड़के ब्रजेश्वर को मैंने नाव पर देखा है। उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। उसे बांध कर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर निशी और दिवा हंस पड़ी। देवी बोली, नहीं, बांधना नहीं। उन्हें अभी चुपचाप छत पर बैठा रहने को कहो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को छत पर बिठा दिया और भवानी ठाकुर को जाकर देवी का संदेश दिया। आकाश में मेघ देखकर भवानी ने आपत्ति नहीं की। वो बरकंदाजों के साथ लौटने लगे। तभी निशी मल्लाहों के कान में कुछ कह गई। भवानी ठाकुर को विदा कर रंगराज सफ़ेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास गया। कोई उससे कुछ नहीं बोला। साहब ने पूछा, तुम लोग आत्मसमर्पण करोगे? हम लोग नहीं, आप जिसे पकड़ने आए हैं वो आत्मसमर्पण कर रही हैं। देवी चौधरानी आत्मसमर्पण करेंगी? जी हाँ। और तुम लोग? हम लोग कौन? देवी चौधरानी के दल के लोग। वो नहीं करेंगे। मैं उन्हें उनके दल के साथ पकड़ने आया हूं। दल में कौन कौन है? इन हजारों बरकंदाजों में से कितनों को पकड़ेंगे आप? भवानी ठाकुर अभी गए नहीं थे, जाने का प्रयत्न कर रहे थे। साहब बोले, ये सब डाकू हैं, हम इन सब को पकड़ेंगे। तभी साहब ने देखा बरकंदाज सेना जा रही थी। वो गरज कर बोले, तुम लोग सफेद झंडा दिखाकर भाग रहे हो? तुमने पकड़ा किसे है जो भाग रहे हैं? अभी कोई नहीं भागा है। पकड़ सको तो पकड़ो। ये कहकर रंगराज ने सफेद झंडा फेंक दिया। सिपाही साहब की आज्ञा न पाकर चुपचाप खड़े रहे। साहब ने उनका पीछा करना व्यर्थ समझा। वो बोले, उन्हें जाने दो, तो तुम सब आत्मसमर्पण करोगे? केवल देवी रानी। अब लड़ेगा कौन? ये थोड़े से लोग? तुम्हारी सेना तो जंगल में घुस गई। रंगराज ने देखा भवानी ठाकुर जंगल में जा चुके थे। वो बोले, मैं ये नहीं जानता। मुझे जो आज्ञा मिली है वो कहता हूं। बजरा नहीं मिलेगा, बजरे का धन नहीं मिलेगा, हम में से कोई नहीं मिलेगा। केवल देवी रानी मिलेंगी। क्यों? मैं नहीं जानता। मैं सबको कब्जे में करूंगा। साहब, बजरे पर मत चढ़ना, उसे छूना भी नहीं, वरना आफत आ जाएगी। हमारे 500 सिपाहियों का तुम्हारा 2-4 आदमी आफत करेगा? ये कहकर साहब ने भी सफ़ेद झंडा फेंक दिया और सिपाहियों से कहा, बजरा घेरो। साहब ने आदेश दिया, बजरे पर चढ़कर बरकंदाजों के हथियार छीन लो। देवी ने आदेश दिया, बजरे पर जिसके पास हथियार हों पानी में फेंक दो। सुनते ही बजरे के हथियार पानी में गिरा दिए गए। ये देखकर साहब बोले, अब बजरे पर देखता हूं क्या है। आप बल प्रयोग करके ऊपर न चढ़ें। आपको कुछ हो जाए तो मुझे दोष न देना। तुम्हारा क्या दोष? ये कहकर साहब एक सशस्त्र सिपाही के साथ बजरे पर चढ़ गए। साहब रंगराज के साथ अंदर पहुंचे तो द्वार खुल गया। कमरे का ठाठ देखकर साहब आश्चर्यचकित रह गए। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।